हम आज आपको दुखियारी बिल्किस बानो की पूरी कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बिल्किस के इंसाफ के लिए रोजाना मुल्क में हो रहे प्रदर्शन के बारे में भी कुछ बात कर लें। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ पूरे देश में रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कर्नाटक में हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कर्नाटक बिल्किस बानो के साथ खड़ा है। जी हां, सामूहिक बलात्कार केस में 11 मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ बेंगलुरु में प्रोटेस्ट हुआ। यहां का फ्रीडम पार्क सत्ताधारी बीजेपी सरकार के खिलाफ नारों से गूंज उठा, क्योंकि स्टूडेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ता बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 मुजरिमों की रिहाई पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुजरिमों को वापस जेल भेजने की डिमांड रखी और बीजेपी सरकार पर मुल्क में माइनॉरिटीज को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। मैं हूं आमिर सलीम खान और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। प्रदर्शनकारी बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक्स चीफ आकार पटेल, जो प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हुए थे, का कहना था कि मुजरिमों की रिहाई ने मुल्क और उसकी माइनॉरिटीज के लिए गलत पैगाम भेजा है। हम यहां आपको बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन के साथ ये भी बता देना चाहते हैं कि बिल्किस बानो की पूरी घटना क्या है और उनकी क्या ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसकी वजह से बिल्किस बानो का मामला एक बार फिर मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 लोगों के कत्ल में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों को जेल से रिहा कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बिल्किस बानो का मामला एक बार फिर चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। आइए आपको बिल्किस बानो की पूरी कहानी यानी 2002 से 2022 तक का पूरा सफर बताते हैं। बिल्किस बानो कौन है और उनके साथ क्या दुर्घटना हुई थी? बिल्किस बानो की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें 2002 के गुजरात दंगों की तरफ लौटना होगा। हिंदुस्तान की तारीख का वो काला समय जब साल 2002 में गुजरात खौफनाक सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा के करीब अयोध्या से गुजरात वापस आने वाली साबरमती एक्सप्रेस की कुछ बोगियों में आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार सेवकों से भरी उस ट्रेन में लगने वाली आग के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को कथित तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगे फूट पड़े। मुस्लिम कम्युनिटी का खुलेआम कत्ल किया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उन दंगों में 2000 लोग मारे गए, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। गुजरात खौफनाक दंगों की लपेट में था। उन दंगों में घरों को आग लगाने, लूटमार, कत्ल और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। बिल्किस गुजरात के दाहोद जिला के गांव रणधीकपुर की रहने वाली है। जब दंगे शुरू हुए तो बिल्किस अपने पूरे खानदान के साथ गांव में मौजूद थी। अपने गांव में दंगों की संगीन सूरत हाल को देखकर बिल्किस गांव से भागने का फैसला करती हैं। बिल्किस ने दंगों से बचने के लिए खानदान के साथ गांव छोड़ दिया, लेकिन गांव छोड़ने के दौरान जो कुछ हुआ वो बिल्किस बानो की जिंदगी का बदतरीन दिन बन गया। बिल्किस 3 मार्च 2002 को परिवार के साथ छुपते छुपाते छप्परवाड़ गांव पहुंची और दंगाइयों को देखकर खानदान के साथ जान बचाने के लिए खेतों में छुप गईं। भीड़ ने जैसे ही बिल्किस के घर वालों को देखा तो उन पर टूट पड़े। इस वाकये के हवाले से दाखिल की गई चार्जशीट में बताया गया है कि खेत में छुपे हुए बिल्किस बानो और उनके परिवार पर तकरीबन 30 से 40 दंगाइयों ने हथियारों से हमला किया था। चार्जशीट के मुताबिक फसादियों की भीड़ ने बिल्किस समेत 4 दूसरी औरतों के साथ भी गैंगरेप किया। फसादियों ने 17 में से 7 लोगों को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया। मारे गए तमाम लोग बिल्किस के खानदान के थे। मारे जाने वालों में बिल्किस बानो की 3 साल की एक बेटी भी शामिल थी। इस दर्दनाक घटना के बाद बिल्किस बानो 3 घंटे तक बेहोश खेतों में पड़ी रही। जब उन्हें होश आया तो उनके आसपास उनके घर वालों की लाशें
बिखरी हुई थी। बिल्किस को एक आदिवासी महिला ने कपड़े दिए और फिर बिल्किस एक होमगार्ड की मदद से मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने गईं। लेकिन बाद में अपराधियों को बचाने के आरोप में कांस्टेबल सोमा भाई को 3 साल की सजा सुनाई गई। बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ कैंप ले जाया गया, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। फिर जब बिल्किस का मामला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दिया, मगर सरकारी तंत्र अपराधियों को बचाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करते हुए सीबीआई से नई जांच का हुक्म दिया। फिर बाद में सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया, जिनमें 5 पुलिस के एहलकार और 2 डॉक्टर्स भी शामिल थे। उन लोगों पर अभियुक्तों को बचाने, सबूतों को मिटाने और उसमें छेड़छाड़ करने का आरोप था। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम और रिपोर्ट इस तरह तैयार की थी कि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने दोबारा लाशों को कब्रों से निकाला और फिर पोस्टमार्टम कराया। अब उसके बाद शुरू होती है इंसाफ की कानूनी जंग। यह मामला मुल्क और दुनिया भर की मीडिया में चर्चाओं का विषय बन गया। बिल्किस ने अभी कानूनी जंग लड़नी शुरू ही की थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इन धमकियों से परेशान होकर बिल्किस को कम से कम 20 बार अपना घर बदलना पड़ा। इंसाफ में देरी और धमकियों के डर से बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से केस को गुजरात से बाहर ले जाने की अपील की, जिसके बाद केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्किस बानो केस में अहम मोड़ साल 2008 में आया, जब सीबीआई की एक स्पेशल अदालत ने गर्भवती महिला खातून के साथ रेप और हत्या के इल्जाम में 11 लोगों को मुजरिम करार दिया। 7 अभियुक्तों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया, जबकि एक अभियुक्त ट्रायल के वक्त ही दम तोड़ चुका था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिल्किस बानो के साथ जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोरडिया ने रेप किया। दूसरों ने परिवार के लोगों के कत्ल को अंजाम दिया। फिर मई 2017 में बंबई हाई कोर्ट ने गैंगरेप केस में 11 लोगों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए, मकान और एक सरकारी नौकरी बतौर मुआवजा देने का हुक्म दिया। लेकिन गुजरात सरकार ने अदालत में इसकी मुखालिफत की और डिमांड रखी कि मुआवजे को बहुत ज्यादा करार देकर रद्द कर दिया जाए। गुजरात सरकार ने बिल्किस को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। इस महीने की 15 तारीख यानी अभी आजादी के दिन बिल्किस बानो केस फिर से सुर्खियों में आ गया। गुजरात की गोधरा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों में से एक राधे श्याम ने सुप्रीम कोर्ट में माफी के लिए दरखास्त दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने गुजरात सरकार से इस पर फैसला लेने को कहा। हुकूमत ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने माफी की अर्जी मंजूर कर ली। उसके बाद तमाम 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। अब गुजरात सरकार के माफी के उस फैसले के खिलाफ हर तरफ प्रदर्शन और एहतजाज हो रहा है। गुजरात सरकार की तरफ से 11 मुजरिमों की रिहाई के बाद जमकर आलोचना हो रही है। न्याय व्यवस्था पर तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। बिल्किस बानो ने सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले सरकार ने सोचा तक नहीं, हमसे पूछा तक नहीं। बिल्किस ने कहा कि मेरी 3 साला बेटी को मुझसे छीनने वाले, मेरे खानदान और मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले 11 मुजरिमों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया तो मेरे सामने 20 साला भयानक अतीत खड़ा हो गया है। मुझे एक बार फिर डर के साये में जीना होगा। हम यहां आपको बता दें कि 11 मुजरिमों की रिहाई के बाद हर तरफ मुल्क में प्रदर्शन हो रहा है। लेफ्ट के कुछ लीडरान ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। दूसरी तरफ
सरकार पिछले 15 अगस्त से बिल्कुल खामोश है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्किस बानो के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या बिल्किस को इंसाफ मिलेगा? इस सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ना आ जाए या सरकार इस मामले को खुद ही संजीदगी से ना देखे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।